आज का क्लास आप सभी के लिए फिर से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और गणित का वीडियो के लिए आप काफी ज्यादा परेशान थे और आज आपको हम वह क्वेश्चन बताने वाले हैं जो बिहार बोर्ड के द्वारा मॉडल पेपर में जारी किया गया क्वेश्चन है, क्योंकि इसी आधार पे आपकी परीक्षा में हूबहू क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये जितना भी क्वेश्चन आज आप देखेंगे ये बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया क्वेश्चन होगा और आपको पता है कि अब आपकी एग्जाम नजदीक आ चुकी है और आपको अब वही सभी क्वेश्चन पढ़ना है, समझना है जो आपके एग्जाम में पूछा जाए। तो क्या बात है रसगुल्ले, आप सभी तैयार है? एक बार हाँ कर दीजिए, एक बार यस कर दीजिए जल्दी से। और आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि काफी शानदार क्वेश्चन बताने वाले हैं जो आपके एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन आएगा। तो क्या आप सभी तैयार है ना? बिल्कुल आप सभी तैयार होंगे और हमें उम्मीद है कि आप लोग शेयर भी कर दिए होंगे सभी स्टूडेंट के पास में, और आप लोग कॉपी और कलम लेकर के बैठिए, क्योंकि आज का जो क्लास होगा वह सबसे बेहतरीन क्लास होगा। हाँ तो बाबू, आज के जो क्लास बटे काफी शानदार क्लास बटे। चला हमने के क्लास की शुरुआत करते निशा, और भोजपुरी में भी पढ़ाई बहुत ही मजा आई। चलिए बात करते हैं कि ये देखिए ये मॉडल पेपर का ये आपका क्वेश्चन मिलेगा आपका गणित का, और इसमें बहुत शानदार क्वेश्चन है और इसी आधार पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। आइए समय को ध्यान में रखते हुए क्लास की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा खास है। तो ये रहा आपका मॉडल पेपर, बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर है, और इसमें कौन कौन सा क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे अब एक एक करके आएगा और आपको आज से समझना है और अभी से समझना है कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं और आपके पास क्वेश्चन आते जा रहा है और आप लोग उसका जवाब देते जा रहे हैं। तो चलिए, जिनको भी पता नहीं होगा कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन कोशिश आप कीजिएगा कि हर एक प्रश्न का जवाब देने के लिए, ठीक ना? चलिए, वैसे तो हर एक प्रश्न का जवाब आपको तोड़ तोड़ के समझाएंगे जिससे कि दिक्कत नहीं होगा। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन बड़ा ही शानदार क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से पूछ दिया गया है और बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है क्वेश्चन है, और इसका उत्तर जानना आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी है। क्वेश्चन यूं है कि निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी संयुक्त संख्या है? जैसा ही यह क्वेश्चन बिहार बोर्ड ने जारी किया था तो काफी बच्चे सोच में पड़ गए थे कि संयुक्त संख्या क्या कह रहा है। संयुक्त संख्या कहने का मतलब हो गया आम भाषा में कहे तो भाज्य संख्या, यानी कि जो एक ओवर स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो सके उसे कहते हैं हम लोग संयुक्त संख्या, यानी कि भाज्य संख्या। तो यहां से चार ऑप्शन दिया गया और सबसे छोटी जो होगी वह भाज्य संख्या यानी कि संयुक्त संख्या कौन होगी? कहिएगा कि रसगुल्ले, ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है कि 4, यह आपका भाज्य संख्या होगा, यानी कि संयुक्त संख्या होगा। क्यों होगा उससे भी समझ लीजिए, क्योंकि आपको हम बोले थे ना कि आपको अंतिम दिनों में, अंतिम घड़ी में आपको ऐसे पढ़ाएंगे, ऐसे समझाएंगे जिससे आप कुछ भी नहीं पढ़े होंगे, फिर भी आप परीक्षा में एकदम पेपर के खोपड़ी में छेद करके आप आएंगे। जैसे यहां पे 4 है, 4 को आप किससे किससे कटा सकते हैं? 1 से, 2 से और 4 से, यानी 1 के अलावा एक और खुद के अलावा भी किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो रही है। बस आपको यही समझना है। लेकिन आपको हम कंफर्म कर दें कि इस वर्ष आपके फाइनल एग्जाम में यह भाज्य यानी कि संयुक्त संख्या न आकर के आपके एग्जाम में आएगा कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या के बारे में भी बखूबी हमने आपको बता दिया है, या लेकिन फिर भी आप कहीं नोट कर लीजिए कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जो एक एवं स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है। जैसे आपका 13 हो गया, 11 हो गया या फिर 23 हो गया। क्लियर? लेकिन यहां से भाज्य संख्या पूछ रहा था, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? 4 होती है। क्लियर बाबू? अगले हम प्रश्न की बात करते हैं, फटाफट से बताइएगा जवाब। ये रहा क्वेश्चन बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया क्वेश्चन, काफी शानदार और जबरदस्त क्वेश्चन है और हूबहू आपको हमने बताया कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ये तो काफी रसगुल्ले जबरदस्त क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन है कि पाई क्या है। तो पाई आपको हमने कई बार बताया है कि पाई आपका एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर। कोशिश कीजिए हर एक प्रश्न का जवाब देने की, कॉपी कलम लेकर के जब भी बैठते हैं पढ़ने के लिए तो पढ़े और जबरदस्त और शानदार और एकदम आप लोग धमालना चाहिए। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आपको आगे से वीडियो मिला करे बिल्कुल, और शेयर करना मत भूलिएगा। हर कोचिंग इंस्टीट्यूट, हर व्हाट्सएप ग्रुप में फैला दीजिए आप लोग। चलिए, तभी जाकर के हर घर शिक्षा पहुंचेगा। और पीडीएफ कैसे ले रहा है आपको सारी प्रोसेस आपको बतला देते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अगला नंबर, 3rd नंबर कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या? बाबू, अपरिमेय संख्या यानी कि क्वेश्चन क्या है, और इस तरीके का क्वेश्चन अपरिमेय संख्या छांटने के लिए, बताने के लिए आपके एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन गारंटी है। कहीं लिख लीजिए कि मंटू सर बोल रहे थे कि क्वेश्चन आएगा और आएगा ही आएगा। कह रहा है कि अपरिमेय संख्या छांटना है कि यहां से कौन जो है अपरिमेय संख्या है, यानी कि किससे आप लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। यहां ऑप्शन आपके सामने है, तो P/Q के रूप में लिखने के लिए यानी कि से आप लोग रूट से आसानी से बाहर नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते हैं, यानी कि आप लोग उसे अपरिमेय संख्या कहेंगे। क्लियर?
तो देखिए यहां पे लिखा गया है रूट का 3 बट्टे यहां पर रूट का 12, तो 3 चौका 12 होता है, यानी कि 1 बट्टे क्या हो जाएगा √4 हो जाएगा। क्लियर? तो 1 बट्टे √4 को आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं √2 × 2 यानी कि 1/2 हो जाएगा। क्लियर? ये तो परिमेय संख्या आ गया, लेकिन छांटना आपको अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर अगर हम सी की चेक करते हैं तो सी देखिए 7 से 7 कट जाएगा, बचेगा √1 और 1 का वर्ग जो होता है वह वर्गमूल निकल के आएगा, यानी कि रूट से बाहर जाएगा तो 1 आएगा। क्लियर? ऑप्शन नंबर अगर डी की जांच करते हैं तो देख सकते हैं √2 × 2 लिखा गया है, रूट से बाहर होगा, 2 में से 1 निकल जाएगा, केवल हो जाएगा 2, यानी कि भी परिमेय हो गया। लेकिन आपका परिमेय जो होगा ये तो सारा का सारा हो गया, लेकिन ये देखिए ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है ना, √ दिया गया है 2/10, यानी कि इसका tan 2 × 5 कितना होता है 10 होता है, यानी कि रूट का हो गया 5। अब बताइए रूट का जो 5 हो गया, क्या √5 क्या है, अपरिमेय है? बिल्कुल। तो यही चीज आपसे पूछ रहा था कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय है, यानी कि किसे आप लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, यानी किसे आप रूट से बाहर नहीं कर सकते हैं। आपने समझा? बिल्कुल। तो इस तरीके से जब क्वेश्चन आएगा तो समझिए कि 1 नंबर आपके एग्जाम में 100% जो है नहीं छूटेगा, ठीक है ना? बिल्कुल इस तरीके से क्वेश्चन 101% गारंटी है कि आएगा ही आएगा, परिमेय और अपरिमेय संख्या छांटने के लिए, इसलिए तो सारी चीजें तोड़ तोड़ के आपको समझा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बाबू, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसका जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन क्वेश्चन है दो संख्याओं के लसा तथा मसा बराबर है तो संख्याएं क्या होती है? अगर दो संख्याओं का मसा तथा लसा बराबर होती है बाबू, तो दोनों संख्या क्या होती है, वो भी आपस में बराबर होती है। आपने पढ़ा था या हमने बताया था, क्या बताया था बाबू, कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लसा गुणे मसा, यानी कि HCF गुणे LCM होता है। ये चीज तो बताया था, यानी कि ये भी हो जाएगा आपको आपस में बराबर होगी। क्लियर? चलिए अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, और ये देखिए ऐसा क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन आएगा ही आएगा, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि 0.29 पे रेकरिंग है, तो इसे भिन्न के रूप में बताइए, यानी कि इसको बट्टा के रूप में आप क्या लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन जिस वर्ष से पूछा जा रहा है उस वर्ष से काफी बच्चे परेशान होते आ रहे हैं, लेकिन अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपल, अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेगा, आपको क्या करना है कि आप जो भी ये लिखा गया अंक, जैसे 29 लिखा गया ना, 0.29 लिखा गया, आपको 29 केवल लिख देना है, और जितने भी संख्या पे रैकरिंग होगा उसके नीचे क्या बट्टा में 9 बैठा देना है। 2 को 9, यहाँ पे 2 पे संख्या पर रैकरिंग है, यानी कि 2 और 9 दोनों पे रैकरिंग है, यानी कि नीचे हो जाएगा 29/99। 29/99 कहां पे ऑप्शन है? ऑप्शन आपका डी नंबर हो जाएगा। तो इस तरीके आसान शब्दों से समझिए और इस तरीके से जाकर के परीक्षा के खोपड़ी में छेद कर दीजिए। बिल्कुल, यानी कि धमाल रिजल्ट लेकर के आइए, हर एक प्रश्न का आप लोग जवाब दीजिए। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपके एग्जाम के लिए दृष्टिकोण से बखूबी बहुत ही जबरदस्त है। कह रहा है कि 1 माइनस जो है साइन स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? क्या क्वेश्चन रसगुल्ले, कि 1 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का। और देखिए साइन स्क्वायर 60 हो या कोई भी क्वेश्चन हो, क्लियर समझिएगा, साइन स्क्वायर 60 हो या कोई भी क्वेश्चन हो, इस तरीके से, हाँ बाबू बिल्कुल बिल्कुल आप लोग शेयर कर दीजिए सबके साथ। हाँ क्या बात है। चलिए, तो जो भी क्वेश्चन है इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले तो आपको इसका मान याद होना चाहिए कि साइन 60 का मान क्या होता है, साइन 30 का मान क्या होता है, टेन 30 का मान क्या होता है, टेन 60 का मान क्या होता है, कोसेक का मान क्या होता है, मतलब जो भी है त्रिकोणमितीय जो भी अनुपात का जो मान होता है वह क्या होता है। इसको याद करने में आप कहते हैं कि सर बड़ा ही प्रॉब्लम होता है, बड़ा ही समस्या होती है, हर होती है ना, नहीं, तो इसके बाद से नहीं होगी। कैसे नहीं होगी? तो सर इसके लिए हम एक वीडियो बना करके देंगे, तो क्या आप तैयार हैं? उस वीडियो के माध्यम से आपको हम बताएंगे कि कैसे किसी भी मान को आप निकाल सकते हैं। आप रटिएगा तो भूल जाइएगा, गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन जब आप निकालने का प्रोसेस जान जाइएगा। अच्छा, टीचर से क्यों देखते हैं कि गलती जल्दी नहीं होता है? क्यों? क्योंकि वह रटते नहीं है, उनको बताते बताते अभ्यास हो गई है। और दूसरा चीज क्या है, वह उनको तरीका पता है कि इसका मान कैसे निकलेगा, तो आपको भी वह तरीका समझ लेना है, जान लेना है। बड़ा ही आसान वह तरीका होता है, वो आपको बता देंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके बताते हैं। आप सभी को बताना चाहेंगे कि साइन 60 का मान कितना होता है। जितने भी बच्चों को पता है वो कमेंट कीजिए कि √3/2 कितना होता है, √3/2 होता है। क्लियर? आपने इतना समझा तो हम लोग क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो हमको 1 को 1 रहने देंगे, और साइन स्क्वायर कह रहा है तो साइन स्क्वायर 60 डिग्री, यानी कि साइन 60 का वैल्यू हमने बताया आपको √3/2 होता है। कह रहा था स्क्वायर कर दीजिए, तो हमने इसको स्क्वायर कर दिया। क्लियर? चलिए इसको 1 को 1 रहने देते हैं, √3 का स्क्वायर करेंगे बाबू, कितना हो जाएगा रसगुल्ला, तो हो जाएगा 3, यानी कि हम लिख देंगे यहाँ पे 3, ठीक है ना। अब देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है, कहिएगा सर 4 होता है, हमने लिख दिया 4,
ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, लिख देते हैं 1, बिल्कुल। अब इसको देखना है कि ये भिन्न के रूप में बदल चुका है, यानी कि भिन्न का घटाव। तो बाबू भिन्न के घटाव आवेला ना, बहुत बढ़िया। तो जब भी भिन्न के घटाव अगर तहरा आवेला तो एकरा के भिन्न के घटाव कर दो बटे, यानी कि 1 और 4 के एलसीएम का हो, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक 4 होगी, हमनी के 4 ही लिख देम सा। 1 से भाग देम से कितना बार में जाई, 4 बार में जाई, ऊपर 4 से गुणा कर देम से, यानी कि 4 हो जाए। 4 से 4 कट जाएगा, बचेगा 1, 1 से 3 में गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा, हम सभी का 3 हो जाएगा। 4 में से 3 को घटाएंगे, कितना होगा, 1 होगा, 1 बट्टे हो जाएगा बाबू 4, यानी 1 बट्टे जो 4 बट्टे वो आंसर निकल के आ चुकल बटे। और देखल जाए हमने से कि 1/4 कहां पे दिखल गई बटे, तो 1/4 बाबू दिया गया है वो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो इस तरीके से जब क्वेश्चन को समझिएगा, इसलिए आपको बोलते हैं कि जब वीडियो आप देख रहे हैं तब कंटिन्यू देखिए पूरा लास्ट तक। देखो गलती आप लोगों में यही होती है कि आप आधा अधूरा वीडियो देखते हैं, आज देखेंगे कल नहीं देखते हैं, सोचते हैं कि नहीं आज नहीं कल तो देख ही लेंगे, अरे मोबाइले में ना है। तो यही सबसे बड़ी भूल है मेरे सुन, बिल्कुल सबसे बड़ी भूल है। और अगर आपको रिजल्ट बनाना है, 450 नंबर लाना है, तो आपको सबसे ज्यादा 3 सब्जेक्ट पे ध्यान देना है। और बच्चे काफी अक्सर उन सारे सब्जेक्ट पे उन 3 सब्जेक्ट पे नहीं ध्यान देते हैं। तो कहेगा सर कौन सा 3 सब्जेक्ट है, तो पहला मैथ है, गणित पे विशेष कर ध्यान देना है। दूसरा हिंदी है, कहेंगे अरे सर हिंदी, हाँ बाबू हिंदी, क्योंकि साइंस और सोशल साइंस तो सब बच्चे पढ़ते हैं और उसमें प्रैक्टिकल का भी एग्जाम होता है, उसमें अलग अलग भी ये होता है, फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, बायोलॉजी होता है। एसएसटी में आप 5 सब्जेक्ट हो जाता है, लेकिन रिजल्ट बनाता है हिंदी, मैथ और संस्कृत। जिसका संस्कृत है संस्कृत, जिसका उर्दू है उर्दू। क्लियर? तो आपको इन 3 सब्जेक्ट पे विशेषकर ध्यान देना है, न कि अफवाहों में केवल साइंस और सोशल साइंस पढ़ते रहना है। यह सबसे बड़ी भूल है। कहेगा कि सर संस्कृत का क्लास तो कहीं चल भी नहीं कर रहा है, सर क्या होगा, कुछ नहीं होगा। अरे हम है ना, जब हम हैं तो काय लिए टेंशन करते हो, सबका क्लास मिलेगा, इस चैनल पे वीडियो मिलेगा, बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और धमालना चाहिए। अगला क्वेश्चन बखूबी दिया गया है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ऐसा लिख लो कि एक क्वेश्चन आएगा छांटने के लिए कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार बाबू शांत होगा या फिर अशांत होगा, यह क्वेश्चन जरूर आएगा। तो देखिएगा ध्यान से, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको फटाफट से ऑप्शन पे ध्यान देनी है कि ऑप्शन क्या कह रहा है। अगर ऑप्शन में दिखाई देगा जिसका हर, उसका अगर हर का आप गुणखंड कीजिएगा, यानी कि आप सबका ऑप्शन देखिए, सबका ऑप्शन देखिए और सबका हर चेक कीजिए। अगर जिस हर के भिन्न के मतलब कि जिस भिन्न के हर के गुणनखंड में केवल 2 आएगा और 5 आएगा, कहने का मतलब समझ में नहीं आ रहा है, देखो कैसे समझिएगा। देखिए यहाँ पे 7/40 दिया गया है, इसका हर का मान कितना है, कहेगा सर 40 है। अब आप बताइए सर क्या करें, तो हम कहेंगे 40 का गुणखंड निकाल दो। देखो तो 40 को कटेगा किससे, हो जाएगा 20 से, 20 दूनी 40, फिर 2 से हो जाएगा 10 दूनी 20, फिर 2 से कटेगा 2 5 10, फिर 5 से कटेगा 5 कम 5। अब देखिए क्या है इसमें, क्या कौन कौन संख्या आया है, तो कहेगा कि सर केवल 2 आया है और 5 आया है। तो ध्यान दीजिएगा, जिस भी भिन्न के हर के गुणनखंड में केवल 2 आए, 5 आए या इसके अलावा कोई दूसरा संख्या न आए, यानी कि 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा संख्या नहीं आए, वह संख्या हम लोग का शांत होती है। कैसी होती है, शांत होती है। और यही चीज पूछ रहा था, केवल 2 और 5 आना चाहिए उसके हर के गुणनखंड में। क्लियर हो गया? तो ये क्वेश्चन आएगा, भले ही समय लग रहा है, लेकिन समझिए 1 नंबर आपका फिक्स होते जा रहा है, 1-1 नंबर आपके लिए रामबाण है बाबू। चलो अगला क्वेश्चन, अगर अशांत पूछेगा तो क्या होगा, देखो अशांत से क्वेश्चन भी आ गया। तो अगला नंबर प्रश्न देखिए, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार बाबू अशांत है। अब देखिए यहाँ पे अशांत पूछ दिया गया, तो जैसे ही अशांत पूछा बस आपको यही ध्यान देना है कि कौन ऐसा भिन्न है जिसके हर के गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा संख्या आ जाएगा। तो अगर हम ध्यान देंगे ऑप्शन नंबर ए में, तो केवल 8 दिया गया, यानी 8 दिया गया है। तो 8 को अगर आप गुणनखंड करते हैं तो केवल 2 आएगा, ये तो आपका क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अगर हम चेक करते हैं ऑप्शन नंबर बी, तो कहिएगा काफी सारे बच्चे कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि इसके 15 दिया गया, 15 में जो है वह 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा संख्या आ जाएगा। हम कहेंगे नहीं आपने गड़बड़ बताया है। क्या बताया सर, देखिए ऑप्शन क्या दिया गया, 6/15 है। तो पहले तो आप इसे डिवाइड कीजिए, आप पहले इसके कटाइए। तो देखिए 2 तिया क्या कितना होता है, 6 होता है, और 5 तिया 15। अब तो ये 2/5 हो गया ना, अब तो 2/5 हो गया। तो 2 जब 5 हो गया तब तो ये शांत हो गया। अब ये ऑप्शन आपका नहीं होगा।
क्लियर। उसी तरीके से ऑप्शन अगर हम सी की चेक करेंगे तो 512 है। 512 को अगर हम चेक करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 2 और 5 ही निकल के आएगा। लेकिन ऑप्शन नंबर डी की अगर हम चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर डी दिया गया 31 बट्टे हम लोग दिया है 343। 300 जब 43 दिया गया तो 343 का जब जैसे ही हम इसका हर का गुणनखंड करेंगे तो 343 कटेगा 7 से। ये पहले ही 7 से कट रहा है, तो जब 7 से ये कट रहा है यानी कि इसमें 2 और 5 तो आ ही नहीं रहा है। तो जब 2 और 5 नहीं आ रहा है यानी कि वही आपका अशांत हो जाएगा। तो इन बातों को आपको क्लियर तरीके से, बढ़िया तरीके से दिमाग में ठोक करके रखना है, यानी कि बैठा के रखना है। क्लियर। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इस तरीके से समझिएगा क्वेश्चन, नहीं तो काफी ज्यादा गड़बड़ हो सकती है। अगला देखिए, सबसे बेहतरीन क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा गया, जारी किया गया क्वेश्चन है। और क्वेश्चन कह रहा है कि 400 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक क्या है। 5 का घातांक कहने का मतलब है कि 400 का आप अभाज्य गुणनखंड निकालिए और चेक कीजिए कि उसमें जो 5 आ रहा है वह कितनी बार आ रहा है। तो हम चेक करते हैं, जैसे कि 400 दिया गया है, 400 को कितने से कटाएंगे, कहेंगे सर 2 से कटेगा। 2 से कटेंगे 200 आ जाएगा, 200 दूनी 400, 2 से फिर कटेगा हो जाएगा 100 यानी कि हो जाएगा 100, फिर 2 से डिवाइड होगा हो जाएगा हम सभी का 50, फिर 2 से करेंगे फिर हो जाएगा हम सभी का 25, फिर 5 से कटेंगे तो हो जाएगा 5 और फिर 5 से हो जाएगा 1। यानी कि इसमें देखिए 5 कितनी बार आया है, तो बाबू आया है 2 बार। तो जब 2 बार आया है यानी कि जब 2 बेरी आइल बटे तो एक आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2 ही होगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो ये तरीके से समझे के बाटे, पहले सबसे पहले समझे के बाटे कि क्वेश्चन का कह रहल बा। तो जब जौन भी क्वेश्चन कह रहल बा पहले क्वेश्चन के समझा और समझला के बाद से बनावा, तब जाकर के आंसर आई। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन आया है स्क्रीन पे, ये क्वेश्चन में अधिकतर बच्चे का गलती होगा। ये हम दावा करते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर जो है वह 99% बच्चे गलती देंगे, 99% बच्चे गलती देंगे। बहुत ही कम ऐसे बच्चे होंगे जो सही जवाब देंगे, जो मेरे पिछली वाली वीडियो देखे होंगे, क्लास कंटिन्यू कर रहे होंगे। और इस वीडियो के बाद से आप लोग भी एकदम बारूद बन जाइएगा इस तरीके के प्रश्न को बनाने में, क्योंकि यह बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया क्वेश्चन है। हमने आपको बोला कि आप इन सारे क्वेश्चन को पूरे अंतिम तक बखूबी तरीके से समझिए और जानिए। क्वेश्चन कुछ क्या कह रहा है, क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कह रहे हैं 130 बराबर 15 गुणे 8 प्लस 10 तथा मसा इसका, यानी 130 और 15 बराबर मसा x और y हो तो x y का वैल्यू ज्ञात कर दीजिए। ये क्वेश्चन बखूबी आप 3 बार 4 बार पढ़िएगा फिर भी क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। तो देखिए क्वेश्चन कुछ यूं कह रहा है कि 130 और 15 का मसा आपको दिया गया है x और y, तो x y का वैल्यू क्या होगा, यानी कि x y वैल्यू इसमें से क्या चीज होगा। यानी कहने का मतलब हो गया क्वेश्चन का, समझिएगा कि 130 और 15 का जो मसा निकल के आएगा इसमें से कौन ऐसा ऑप्शन होगा उसका भी मसा उतना ही निकल के आएगा। बस सिंपल सा यही बात ये कह रहा है, क्वेश्चन यही कह रहा है। और जब आप क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा तो देखिए ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म पर लागू होगा। देखिए ये ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, ये क्यू हो जाएगा और ये आर हो जाएगा, यानी कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो जाएगा। ये इसी रूप का तो दिया गया है, ये किस रूप का दिया गया है, ये ए बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप का दिया गया है। और कह रहा है कि 130 और 15 है, यानी ए का वैल्यू 130 है, बी का वैल्यू 15 है। कह रहा है कि इसका मसा अगर एक्स वाई हो तो एक्स वाई का वैल्यू बता दीजिए क्या होगा। अब चलिए इसका कहने का मतलब कि सबसे पहले इसका एचसीएफ निकाल लीजिए और इसका एचसीएफ निकालने के बाद से आप चेक कीजिए कि जितना भी एचसीएफ यानी कि जितना भी महत्तम समापवर्तक किसका आ रहा है उतना ही इसमें किसका आएगा। आइए तो सबसे पहले जरूरी है 130 और 15 का हम लोग एचसीएफ ही निकाल लें। तो चलिए 130 और 15 का जब हम लोग एचसीएफ निकालेंगे यानी कि इसका गुणनखंड करेंगे तो 130 का गुणनखंड यहां पे करते हैं हम लोग। 130 का जब हम गुणनखंड करेंगे ये कितना से जाएगा, 2 से जाएगा, 65 दूनी 130 होता है, फिर 13 पचे 65 यानी 5, यहाँ हो जाएगा 13, यहाँ हो जाएगा 13 कम 13 हो जाएगा, ठीक ना। यानी कि 130 को आप लिख सकते हैं 2 गुने 5 गुने 13, क्लियर। अब चलिए 15 को क्या लिख सकते हैं, तो 3 पचे 15, ठीक ना, यानी 3 × 5। अब देखिए इसमें से मैचिंग क्या कर रहा है बाबू, यानी कि इसका एचसीएफ क्या निकलेगा, देखिए 5 निकलेगा। क्या निकलेगा, एचसीएफ निकलेगा 5। यानी कि जब इसका एचसीएफ हम लोग का 5 निकल गया तो इसमें से ऑप्शन में से चेक करना है कि किसका एचसीएफ हम लोग का 5 निकल के आएगा। बस सिंपल यही क्वेश्चन कह रहा था।
क्वेश्चन क्या कह रहा था, यही कह रहा था इसका एचसीएफ निकाल दीजिए और जितना भी एचसीएफ आएगा उसका इसमें किसका एचसीएफ निकल रहा है। तो देखिए ये 15 दिया गया, 10 दिया गया, क्लियर दिया गया। देखो चेक करते हैं, 15 को 3 गुणे 5 लिख सकते हैं, 10 को क्या लिख सकते हैं 2 5 10। देखो 5 इसका निकल गया, क्या निकल गया, इसका भी एचसीएफ 5 ही होगा, यानी अंतर कितना का है 5 का है। तो यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हम सभी का ए नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। तो क्वेश्चन को पहले अगर ध्यान से समझ लेंगे तो आपसे गड़बड़ नहीं होगा। अगला देखिए, इस तरीके का क्वेश्चन जैसे ही आता है तो काफी सारे बच्चे जो कंफ्यूज हो जाते हैं, और बच्चे नहीं कुछ टीचर भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस तरीके का क्वेश्चन कहां से दे दिया है, कहीं से नहीं दिया है, आपके एग्जाम से ही, आपके किताब से ही उठाया गया है। हालांकि एक दो क्वेश्चन इधर उधर से रहता है। क्वेश्चन कुछ यूं है, 125 का परमीकरण गुणांक क्या है। 125 का परमीकरण गुणांक, इसका बनाने का दो तरीका है। सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसका क्या कीजिए, इसको आप लोग रूट जो दिया गया ना उसको बाहर करने के प्रयास कीजिए। तो 125 को आप क्या लिख सकते हैं, 5 एकम 5 गुने 5 गुने 5 लिख सकते हैं ना, 50 25 5 125। अब दो गो रूट में से को बाहर जाएगा, यानी कि 5 रूट 5 हो जाएगा, यानी 125 का पर 125 को जब आप बाहर करेंगे तो 5 रूट 5 होगा। अब 5 रूट 5 होगा तो कह रहा है क्वेश्चन की परमीकरण गुणांक, यानी कि किस संख्या से इसमें गुणा कर दिया जाएगा ताकि यह परिमेय के रूप में बदल जाएगा। ये तो अपरिमेय है ना, तो कहिए कि सर अगर इसमें हम लोग रूट 5 से ही गुणा कर दें तो ये बदल जाएगा, रूट 5 में 5 से गुणा करेंगे बदल जाएगा ना, बिल्कुल। यानी कि इसका परमीकरण गुणांक जो होगा ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। ये आसान भाषा है, सिंपल से समझने का मतलब यही है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कुछ यूं रहा आपके स्क्रीन पे, और प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अभाज्य संख्या है। अब आएगा आपके स्क्रीन पे इस तरीके का क्वेश्चन, यानी कि पेपर में, और आपको हमने पहले ही बताया कि आप यह समझिएगा कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं, क्लियर। आपको ऐसे समझ के मानना है बैठे हुए हैं, और आप एक जगह शांत जगह बैठ जाइएगा, ऐसा मान करके चलिएगा एग्जाम हॉल में आप बैठे हुए हर एक प्रश्न का आप जवाब देने के प्रयास कर रहे हैं। नहीं भी पता है तो आप सोच रहे हैं, समझ रहे हैं कि सर क्या बता रहे हैं, और जो हम आपको बता रहे हैं उसे आप दिमाग में टेप करते जाइए, क्योंकि हूबहू क्वेश्चन इस तरीके से आएगा एग्जाम में। कैसा अभाज्य संख्या, स्वाभाज्य संख्या कहने का मतलब है कि इसमें किसका ऐसा मसा निकल के आएगा जिसका मसा 1 होगा, यानी कि इसमें से कौन ऐसा ऑप्शन दिया गया है जिसका मसा 1 निकल के आएगा। क्लियर बाबू, तो समझ में आ रहा है तो एकदम आप फैला दीजिए वीडियो को जितना ज्यादा जितना जल्दी हो सकता है। हाँ बिल्कुल, हाँ क्या बात है, बहुत बढ़िया, फैला दीजिए आप लोग। तो अगर आप चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए देखिए लिखा गया है 9 और 16। 9 और 16 को चेक करेंगे तो इसका अगर अभाज्य गुणखंड हम लिखे तो 3 त्रिका 9 होगा, यही होगा ना। या फिर आप लिख सकते हैं 1 गुणे 3 इंटू 3, है ना। अब 16 को क्या लिख सकते हैं, 16 का लिख सकते हैं 1 गुणे 2 दूनी 4 दूनी 8 और दूनी 16, ये होता है ना, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, ये लिख सकते हैं। इसमें देखिए क्या मिल रहा है, तो 3 तो मिल नहीं रहा है, 2 तो मिल नहीं रहा है, केवल मिल रहा है 1, यानी कि इसका एचसीएफ कितना निकल के आएगा 1। तो जिसका भी एचसीएफ 1 निकल के आ जाएगा वही आपका अभाज्य संख्या हो जाएगा। यानी कि यही चीज क्वेश्चन में पूछ रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अभाज्य है। अभाज्य कहने का मतलब अब तो दिमाग में टेप हो गया होगा, रिकॉर्ड हो गया होगा कि सर बताए थे कि अभाज्य संख्या का मतलब जिसका मसा 1 निकले। यह आसान भाषा है आपको याद कराने की और करने की, क्लियर। इसे शॉर्ट फॉर्म बाबू कहीं पे भी नहीं मिलेगा, और वैसे अक्सर जो है मैथ कोई नहीं पढ़ाता है, और आपको हमारा ही एक ऐसा चैनल है जो सबसे ज्यादा हम फोकस करते हैं मैथ पे, और हमारे बच्चे जो है सबसे ज्यादा पसंद करते हैं मैथ की। एग्जाम के समय में लगभग 16 लाख 17 लाख बच्चे इस चैनल से मैथ की पढ़ाई करके एग्जाम में धमाल मचाते हैं। एग्जाम के दिन की बात करें, यानी कि उसके पहले नाइट की बात करें, सुबह एग्जाम देने जाना है और रात के समय में लगभग 16 लाख बच्चे जो है मैथ हमसे पढ़ते हैं और जाकर के परीक्षा में धमाल मचाते हैं। और अब की बारी है आपकी बाबू, तो क्या आप रिकॉर्ड तोड़िएगा ना, सबका रिकॉर्ड आपको तोड़ना है, एक एक का रिकॉर्ड तोड़ना है। पहले तो डिजिटल बोर्ड पे हम नहीं पढ़ाया करते थे, पहले ऐसे ही पढ़ा दिया करते थे, लेकिन अब तो डिजिटल बोर्ड पे आ गए हैं ताकि आपको बेहतर और हम कर सकें। तो बस हमको बस यही चाहिए कि आप लोग एक लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कि कैसा वीडियो लग रहा है। अगर कोई कमी भी है हम में वो भी बताइए ताकि हम दूर करें,
क्लियर। अगला है कि रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या। बाबू क्वेश्चन कह रहल बाटे कि रैखिक बहुपद में शून्यक के संख्या कगो होला, तो हम बहुत बार बतौले बानी कि रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या 1 होला। कितना होता है? 1 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। कितना होता है? 1 होता है ना, तो 1 होला। चलिए अगले हम प्रश्न की बाबू बात करें तो अगला देखो क्वेश्चन इस तरीके के क्वेश्चन पूछेगा, और हम कई बार बतौले बानी कि जब इस तरीका के क्वेश्चन पूछी कहीं कि शून्यक निकाल दीजिए, तो यानी क्वेश्चन की बहुपद x-1 का शून्यक, तो कुछ मत सोचिए, ओकरा बराबर 0 लिख लिया। जब जैसे ही 0 लिखबा तब ही समझ में आवे लगी कि का करेगा ओकरा बाद से, यानी कि इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे आप 0 लिख लीजिएगा उसके बाद खुद ब खुद समझ में आएगा। देखिए x-1 बराबर हमने 0 लिख लिया। अब खुद समझ में आपको आ रहा है, क्या आ रहा है कि x-1 बराबर 0 है तो x को पक्षांतित कर दीजिए। देखिए तो x को जब जैसे ही ये x बोल रहे हैं 1 को पक्षांतित कर दीजिए, तो जब जैसे ही 1 को पक्षांतित करेंगे तो ये प्लस में चला जाएगा, यानी x का वैल्यू 1 निकल के चला आएगा। और वही चीज पूछ रहा था ऑप्शन नंबर ए में, तो ये नंबर आपका सही जवाब हो गया। क्लियर। देखिए कितना आसान और जबरदस्त तरीके से आपने जवाब दे दिया। ये सारा का सारा जैसा कि क्वेश्चन हमने बोला कि बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया ये मॉडल पेपर का मॉडल सेट का यह क्वेश्चन है, और यह वही क्वेश्चन है जो बिहार बोर्ड ने जारी किया, बतलाया कि इसी रूप पे और इसी आधार पे आपका परीक्षा लिया जाएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि -4 है और 7 है तो द्विघात बहुपद बताओ। करा द्विघात बहुपद बताओ के बाटे जेकर शून्यक दिहल गइल बाटे एगो -4 एगो 7। तो जब भी इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा सबसे पहले शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल निकाल लीजिएगा। कहने का मतलब यह है कि ये देखिए इसमें 2 शून्यक दिया गया है, एक दिया है अल्फा का मान और दूसरा दिया है बीटा का मान। अगर आपको कुछ नहीं आता है तो बस इतना समझ लो, पहला वाला मान अल्फा का होला और दूसरा वाला मान बीटा के होला, ठीक बा। अब सबसे पहले निकाल लिया अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि दोनों को जोड़ दिया जाएगा। तो दोनों को जब जोड़ा जाएगा तो -4 में +7 कीजिएगा तो कितना होगा, 3 निकल के आएगा। क्लियर। अब चलो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मतलब अल्फा के मान में बीटा के मान से गुणा कर दो, तब अल्फा के मान में -4 में गुणा कर दो 7 से, तो 7 चौका हो जाएगा 28, क्या हो जाएगा -28। क्लियर। अब चलो जब इतना आप निकाल लीजिएगा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, फिर तो आपने सारा क्वेश्चन ही सॉल्व कर दिया। तो बस एक सूत्र याद कर लीजिएगा कि द्विघात बहुपद बराबर होता है, द्विघात बहुपद फॉर्मूला होता है कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्लियर। बस अब देखो x² का लिख दो, x² माइनस तो माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान निकाले आपने 3, लिख दिया 3 इंटू में x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान निकाला आपने -28, लिख दिया आपने -28। क्लियर। अब चलिए x² तो x² -3 में x से गुणा करेंगे हो जाएगा 3x और प्लस माइनस 28 तो माइनस हो जाएगा आप सभी का 28। अब देखिए ये आपका आंसर निकल के चला आया, कितना इजी तरीके से। क्लियर। x² -3x -28 आ गया। ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन x² -3x -28 कहिए कि सर ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया ना वह सी नंबर में बखूबी दिया गया। हम भी कहेंगे तो जब दिया गया तो सोचिए मत और तड़ातड़ जवाब दीजिए। बिल्कुल। चलिए क्योंकि अब पेपर के खोपड़ी में छेद करना अब सिक्का उछल चुका है, हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा, इतना जबरदस्त तैयारी कीजिए। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कुछ यूं है कि एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिया गया है 5 और 6, तो द्विघात बहुपद बताइए। अब देखिए क्वेश्चन हूबहू है, लेकिन पहले क्वेश्चन में केवल दिया गया था शून्यक, लेकिन इसमें दिया है शून्यक का योग और शून्यक का गुणनफल। तो जिसमें शून्यक का योग और शून्यक का गुणनफल दिया गया होगा उसमें आपको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, क्योंकि शून्यक का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान दे ही दिया गया है और अल्फा इंटू बीटा यानी कि गुणनफल दे ही दिया गया है। जब ये दोनों चीज दे दिया गया तो फिर आपको निकालने की क्या जरूरत है, ये तो सबसे आसान हो गया ना। बिल्कुल, केवल सूत्र पे बैठा दीजिए। सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्लियर ना। चलिए हो गया, ओके। चलिए बात करते हैं, यहां पे बैठाते हैं x² देते हैं माइनस तो माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, अल्फा प्लस बीटा का मान 5 है इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 6। अब देखिए
एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x अब प्लस हो जाएगा 6। कहां पे ऑप्शन है चेक कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। देखो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो बी नंबर आपका क्या हो जाएगा, राइट जवाब हो जाएगा। तो आप हमसे तेजी से कोशिश कीजिए जवाब देने की, और बातें बाबू बिल्कुल कम करनी है, क्योंकि अब आपकी एग्जाम की घड़ी और एग्जाम का समय आ चुका है। अब आपको वही सभी क्वेश्चन और वही चीजें पढ़नी है जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आपको टकरा जाए और उसी आधार पर आपको पूछा जाए। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन मेरे शेर पूछ रहा है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो क्या आपको समझ में आ रहा है तो आप नीचे कमेंट करके बताइए, और लाइक किए बिना मत जाइए, प्लीज लाइक करो और चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। पीडीएफ लेने के लिए मेरे शेर क्या करना होगा आपको अभी बताते हैं इस क्वेश्चन के बाद। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि बहुपद वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 के शून्यक अगर अल्फा और बीटा है, तो कह रहा है अल्फा इंटू बीटा का मान, यानी कि अल्फा इंटू बीटा यानी कि शून्यकों का गुणनफल बताना है। तो इसका सूत्र होता है कि सी बटे का मतलब कि तीसरा पद में से पहला पद के भाग दे दो। तीसरा पद बा 8 में भाग दे दो 1 से, 8 बटा 1 का हो जाए 8 हो जाए। 8 कहां पे आंसर बटे, ऑप्शन नंबर ए में। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो ए नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की बात करें। चलिए उसके पहले आपको हम बता देते हैं कि सर पीडीएफ कैसे मिलेगा, लेकिन अभी भी अब पीडीएफ बता देते हैं तो छोड़ के मत जाएगा वीडियो, पहले समझ लीजिए, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9801619013, बड़ा लिख दें, देखो 9801619013, यानी कि 9801619013, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस नंबर पे आप क्या कीजिए, प्रत्येक सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। आप क्या कीजिए, इस व्हाट्सएप पे आप 249 का पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, बखूबी आपको 5 मिनट के भीतर आपको पीडीएफ भेज दिया जाएगा, वो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों, और उसी से एग्जाम में आपके क्वेश्चन आएगा। और मेरा किताब जो लिखा हुआ है, हम किताब भी लिखे हुए हैं और काफी धमाल मचाता है किताब परीक्षा के लिए, उसका पीडीएफ आपके पास पहुंच जाएगा, ठीक ना, व्हाट्सएप पे आपके। तो जल्दी से 249 का पेमेंट कीजिए और पीडीएफ ले लीजिए, समय काफी कम है, जल्दी कीजिए, फटाफट कीजिए, समय कम है। और प्लीज आपसे हम कहना चाहेंगे, थोड़ा कॉल अगर आप नहीं करेंगे तो बेहतर होगा, आप समझदार हैं, क्योंकि कॉल रिसीव करते रह जाएगा तो फिर आगे से थोड़ी सी दिक्कत परेशानी होती है ना। प्लीज आप भेजिए, आपको दे दिया जाएगा, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि पीडीएफ नहीं दिया जाएगा, मेरे पे विश्वास है तो कीजिए, है ना। इतना रुपया आप लोग खा पी करके इसे ऐश करके खत्म कर देते हैं, और इससे कहीं आपका लाइफ बन जाए तो बहुत अच्छी चीज है। कहेंगे कि सर फ्री क्यों नहीं करते, देखिए फ्री करने से 2 प्रॉब्लम है। पहला प्रॉब्लम है, अगर पैसा दे करके आप नहीं पढ़िएगा, पैसा अगर उसमें आप दे दीजिएगा, नोट्स को ध्यान से पढ़िएगा आप, पहली चीज तो ये फायदा ये है। और ऐसे फ्री में दे देते हैं तो आप लोग इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक ना। दूसरी चीज कि उसको टाइप कराने में, बनवाने में खर्च कुछ ज्यादा लगा हुआ है, और मेरा भी संस्था या कुछ और लोगों को देना होता है सारी चीजें, तो उतना करना पड़ता है, ठीक ना। चलिए तो ये काफी कम प्राइस रखे हैं आप पे, आप दे दीजिए, चैप्टर वाइज मिलेगा, बहुत सारा पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा, ठीक ना। चलो अगला है कि बहुपद f इंटू एक्स बराबर 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 हो तो f माइनस 1 का मान क्या होगा। सिंपल सा इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, तो कुछ नहीं कह रहा है कि देखो यहाँ पे f इंटू एक्स और x के जगह देखो f माइनस 1, यानी कि यहाँ पे f x के जगह माइनस 1 वैल्यू कह रहा है रख करके सॉल्व करो, यानी कि जहां x है वहां पे माइनस 1 मान रखना है, यानी कि 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2। क्लियर? 3 और गुणे x के जगह रखिए माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 7, फिर रखिए माइनस 1 प्लस 2। अब देखिए 3 को 3 रहने दीजिए, और कह रहा है 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो रख दीजिए 1 माइनस। ये देखिए माइनस माइनस क्या होता है, यहाँ पे प्लस होता है, तो हो जाएगा आपका 7। अब ये क्या है आपका 2। अब देखो ये 3 और 7 और 2 कितना होता है बाबू, 7 3 10 और 10 2 कितना होता है 12। 12 कहां पे ऑप्शन है, ऑप्शन देखिए ऑप्शन नंबर बी में है। क्लियर? तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन आएगा, तो आपको फटाफट तरीके से इसका क्वेश्चन का सॉल्व कर देनी है। इसके पहले जितना भी वीडियो नहीं देखे इस चैनल से, आप सारा वीडियो देखिए और एकदम आप परीक्षा में तबाही मचाइए। बिल्कुल। चलिए हमारा मकसद हर साल की भांति इस साल भी रहता है कि आप बेहतर से बेहतर रिजल्ट पा सके, अच्छा से अच्छा स्कोर कर सके। क्लियर? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स स्क्वायर बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक क्या होगा। बोले थे ना आपसे कि जैसे ही शून्यक बाबू पूछेगा, कुछ ना सोचना है ना समझना है, उसके बदले आपको 0 लिख देना है।
अब खुद ब खुद आपको समझ में आते चला जाएगा कि करना आपको क्या है। जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0 आपने लिख दिया, बिल्कुल। अब आपको दिख रहा है कि सर इसको पक्षांतरित करना पड़ेगा, कर दीजिए। तो यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पक्षांतरित करेंगे हो जाएगा प्लस का 3, क्योंकि माइनस 3 दिया गया है। अब यहाँ पे सर एक्स स्क्वायर बराबर 3 हो गया, तो जब एक्स स्क्वायर बराबर 3 हो गया यानी कि एक्स बाहर निकालिए, तो इसलिए एक्स बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट का 3। और अंडर रूट का 3 यानी कि प्लस माइनस दोनों में होता है। आप बड़े छात्र हो चुके हैं, क्लास 10वीं का छात्र हो चुके हैं, और क्लास 10वीं का जब आप छात्र हैं तो आप ध्यान दीजिएगा, एक बात नोट करके रखिएगा कि रूट में जो भी मान आएगा वो प्लस और माइनस दोनों में मान होता है, ठीक है। यानी कि एक मान हो जाएगा प्लस रूट 3 और एक हो जाएगा माइनस रूट 3। क्लियर? चलो, तो प्लस रूट 3 और माइनस रूट 3 ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर, और बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। क्लियर? चलो, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, और प्रश्न कुछ यूं है, बड़ा ही बखूबी बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन 6x माइनस 2y बराबर 0 तथा 10x प्लस 2y बराबर 32 का एक हल होगा। और ये देखिए, इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो कहिए कि सर बड़ा ही समय लगता है इसमें। हम कहेंगे ना, बिल्कुल समय इसमें नहीं लगेगा, ये काफी आसान क्वेश्चन है। हाँ बाबू, शेयर कर दो वीडियो को, अभी तक नहीं किया है लाइक तो लाइक कर दीजिए। हाँ, इस तरीके का जैसा ही क्वेश्चन आएगा आपको करना क्या है, कुछ नहीं, आपको ऑप्शन से बनाना है। वैसे तो आप इसको बनाने का 3 तरीका है, और मेरे तरफ से एक और तरीका अगर ऐड कर दीजिएगा हाँ बाबू तो 4 तरीका हो जाएगा। क्लियर? 3 तरीका क्या है? पहला तरीका या तो आप प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हैं, नहीं तो विलोपन विधि से हल कर सकते हैं, और नहीं तो ब्रजगुणन विधि से हल कर सकते हैं। लेकिन इसको सबको छोड़ दीजिए, प्रोसेस लंबा हो जाता है। आप क्या कीजिए कि आप हल कर दीजिए मेरी विधि से। मेरा विधि क्या है सर? तो आप क्या कीजिए, इसमें देखिए ये 2 मान दिया गया ना, देखो ध्यान से, एक बराबर के इस साइड और एक बराबर के इस साइड, यानी कि बराबर के बाएं साइड और बराबर के दाहिने साइड। इसमें भी है बराबर के बाएं साइड और बराबर के दाहिने साइड। तो देखो, यानी कि बराबर के बाएं साइड यानी कि इसको कहेंगे LHS, क्या कहेंगे LHS, और इसको कहेंगे RHS। क्लियर? इसमें भी कहेंगे, देखिए ध्यान से, LHS, और इसको कहेंगे हम लोग बखूबी RHS। क्लियर? आपने समझा इस चीज को? बिल्कुल समझा। अब देखो, अब क्या करना है, बारी बारी से यहाँ पे जो ऑप्शन रखा गया है उसका मान रखिए x और y का। अगर RHS के बराबर आ जाएगा तो समझिए आंसर आपका पक्का हो गया। देखो, जैसे इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्यों होगा देखिए, चेक करके बताते हैं आपको। देखिए यहाँ पे ऑप्शन, ये पहला समीकरण क्या है दिया गया है, 6x माइनस 2y बराबर 0 लाना है। देखिए x के जगह यहाँ पे 2 रखिए, y के जगह 6 रखिए, देखिए 0 आ जाएगा। देखिए कैसे, 6 में गुणा कीजिए 2 से, और माइनस 2 गुणे y के जगह हो जाएगा 6 का 6 इंटू x का जगह 2 और माइनस 2 गुणे x का जगह y की जगह 6। अब देखिए 6 दूनी 12 माइनस 6 दूनी 12, 12 12 कितना 0, ये देखो आ गया 0। यानी कि ये नियम तो लागू कर गया इस वाले समीकरण में। अब यही समीकरण, यही मान इस समीकरण में लागू कीजिए। इसमें क्या है, इसमें बराबर 32 लाना है। तो देखो 32 आ जाएगा कैसे, कह रहा है समीकरण 10x प्लस 2y बराबर 32 लाना है। तो 10 x के जगह रखो 2 आ प्लस 2 गुणे y के जगह रखो 6, तो 10 दूनी 20 आ प्लस 6 दूनी 12, 20 गो और 12 गो कितना 32 गो। देखो 32 आ गया है, यानी कि यह ऑप्शन आपका लागू कर रहा है। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। इसी तरीके से ऑप्शन चेक कीजिएगा, अगर जो भी ऑप्शन लागू हो जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? और जो लागू नहीं होगा उसको छोड़ दीजिएगा। क्लियर? चलो, तो ये रहा तरीका आपको बनाने का। अगला देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन है कि यदि रेखाएं 4x प्लस पी वाई बराबर 6 है तथा 12x प्लस 9y बराबर 15 समानांतर है तो p का वैल्यू बताइए। समानांतर है ये, यानी कि a1/a2 बराबर b1/b2 से निकालिए। यानी a1 का वैल्यू 4 है बट्टे b1 का वैल्यू 12 है, बराबर ये b1 का वैल्यू p है और b2 का वैल्यू 9 है। ठीक ना? अब चलिए, मन करे तो इसको तिर्यक गुणा कर लीजिए, और नहीं मन करे तो यहीं से पहले कटा दीजिए। तो ये तिर्यक गुणा करके ही बता देते ताकि आसानी रहेगा। 12 में p से करेंगे कितना होगा 12p, अब बराबर 9 चौका 36। इसलिए 12 बराबर क्या हो जाएगा 36 बट्टे ये p बराबर क्या होगा 36/12। अब देखो यहां से कटाइए, 6 दूनी 12, 18 दूनी 36, 2 तिया 6, 6 3 18,
अब फिर 2 तिया 6, अब क्या क्या चीज 3 आ गया, तो 12 तिया 36, ऐसे भी आ रहा था ना जी। चलो इतना आसान प्रोसेस ही इसी से ही बताया ना, ऐसे भी आ रहा है 12 तिया 36, यानी ऑप्शन क्या होगा 3 होगा। कहां पे 3 दिया गया है, तो सर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। क्लियर, तो बी नंबर दिया गया, ठीक है, तो बी नंबर आपका राइट जवाब होगा। अगला देखिए 22 नंबर जो क्वेश्चन है वह बखूबी बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है। कह रहा है कि समीकरण निकाय x + 2y = 3 और 5x + ky = 15 के अनगिनत हल हो तो k का मान बताना है। वही चीज है a1/a2 = b1/b2, a1 का जगह 1 है बटे b1 का जगह क्या है 5 है बराबर 2 और b1/b2 यानी हो जाएगा k। इसमें भी क्या कीजिए 3 गुणा कीजिए, k में 1 से गुणा कीजिए हो जाएगा k और 2 में 10 से गुणा किया हो जाएगा 10, यानी कि k बराबर निकल गया 10। 10 कहां पे ऑप्शन है, तो कहेगा सर ऑप्शन नंबर डी में है। तो बाबू ये तरीका से क्वेश्चन के आंसर सॉल्व होई, गणित कठिन नहीं है, समझला के फिर बटे, और जब ये तरीका से पढ़बा तो बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चन हर एक प्रश्न के तू जवाब देते जाइबा और कोनो भी दिक्कत तारा ना हुई। ठीक बा, चलिए अगले प्रश्न की हम बात करें। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। बाबू इनमें से कौन जो बाबू द्विघात समीकरण बाटे, यानी कि ax² + bx + c के रूप के कौन बाटे। तो अगर तू ऑप्शन अगर चेक करेगा चाहता रहा तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन हो जाई द्विघात समीकरण है। ऑप्शन देखिए बी नंबर कह रहा है x + 2 का होल स्क्वायर बराबर 3x + 4, ये आपका द्विघात समीकरण हो जाएगा। इसको कीजिएगा, देखिए x का पावर क्यूब है, ये नहीं होगा, x का पावर स्क्वायर में आना चाहिए। इसका देखो, इसमें देखो, इसमें x, इसको देखो, इसको अगर सॉल्व करेंगे हम लोग 2x² + 3 और बराबर दिया गया 5x × 2x - 3, ये जब आप सॉल्व करेंगे तो ये ax² bx के रूप में नहीं आएगा, इसको भी आप छोड़ दीजिए। लेकिन ऑप्शन नंबर डी देखिएगा, इसमें भी देखिए 1/2x है, इसको भी अगर आप चेंज करेंगे बदलेंगे मान तो ये भी आपका ax² के रूप में नहीं आएगा, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी दिया गया है। हाँ बाबू 23 नंबर जो प्रश्न है माफ कीजिएगा 23 का, हाँ बहुत बढ़िया, तो बी नंबर आपका द्विघात, ये द्विघात समीकरण के रूप में आ जाएगा। क्लियर, चलो अगला देखिए। हाँ ये देखिए क्वेश्चन जैसे ही आया था एग्जाम इस मॉडल पेपर में, यानी कि इसमें तो गणित का, मैथ का काफी शानदार क्वेश्चन है। इस तरीके से ये क्वेश्चन आएगा तो काफी बच्चे सोच में पड़ेगा, अरे बाप रे बाप ये कैसे बनेगा। हम कहेंगे नहीं ये तो काफी इजी है, ये बस सूत्र ही पूछा है, लेकिन कहिए कि सर ऐसा सूत्र तो हम लोग पढ़े नहीं। हम कहेंगे आप पढ़े हैं, देखिए कैसे पढ़े हैं। कह रहे कि px² + qx + r = 0, और जहां p बराबर नहीं है 0 के मूल क्या होंगे। तो याद कीजिए आप एक मूल यानी कि विविधकर में याद किए थे श्रीधराचार्य नियम से, x बराबर याद किए थे -b ± √b² - 4ac बट्टा 2a याद किए थे। क्या ये याद किए थे? हाँ सर ये तो याद किए थे, लेकिन सर इसमें b थोड़ी ना, इसमें p है। अरे बाबू जब यहाँ पे p दे दिया गया है, हम लोग क्या याद किए थे ax² + bx + c, लेकिन यहाँ पे qx² + q + r दिया है, तो बस हम लोग भी यहाँ पे b के बदले क्या कर लेंगे, मानवा चेंज कर लेंगे, है ना। जैसे यहां पे हम लोग का ax² दिया गया था और bxc दिया गया था, तो यहां पे हो जाएगा हम लोग का -क्यूब, b के बदले हो जाएगा क्यूब और प्लस माइनस तो प्लस माइनस √, फिर b² के बदले यानी कि q² - 4, a के बदले यहां पे हो जाएगा p और c के बदले हो जाएगा r, अब बटे 2 और a के बदले हो जाएगा फिर हम सब का p, यानी कि हो जाएगा p। अब क्या आंसर निकल के आ गया, -q ± √q² - 4pr बटे 2p। देखो आंसर कहां ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी में है। क्लियर, कितना इजी है ना, बिल्कुल बहुत ही इजी होता है, ऐसा आपको सोचना है, समझना है, और इस तरीके से जब आपको हम बता रहा है तब तो दिक्कत होगा ही नहीं होगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न बाबू आपके स्क्रीन पे है, कह रहा है कि द्विघात समीकरण 6x² + cx + 1 = 0 की मूल की प्रकृति क्या होगी। अब देखो प्रकृति कहने का मतलब हो गया कि पहले आप d का मान निकालिए, और जैसे ही आप इसका d का मान निकाल लेंगे तो d का बाद जब आप मान निकालेंगे बखूबी आपका आंसर अपरूपी जो है वो समझ में आते चला जाएगा। बिल्कुल, चलिए d का मान निकालिए। तो d बराबर हम सभी का होता है b² - 4ac होता है, तो b² यानी कि 6 का स्क्वायर -4, a की जगह क्या है 6 है, × c के बदले कितना है 1 है, 6 का स्क्वायर क्या होगा 36 - 6 चौका 24 हो गया, और 1 में गुणा कीजिएगा तो बात वही है, 1 ही आएगा।
चलिए अब 36 में से 12 घटाइएगा, 36 में से 24 घटेगा कितना आएगा, 12 आएगा। अब देखो आ गया 12, यानी कि डी का जो वैल्यू आया वो कितना आया, 12 आया। तो डी का वैल्यू जब 12 आया या 12 आया, यानी इसका कहने का मतलब है डी जो है वह 0 से 12 बड़ा आया, इसका वैल्यू यही ना आया है, डी का वैल्यू 0 से बड़ा आया है। तो जब 0 से बड़ा डी का वैल्यू आएगा, यानी कि विभेदकर जो है वह क्या है, बड़ा है, तो बड़ा होगा तो उसका मान जो होगा, उसका मूल जो होगा वह वास्तविक और असमान निकल के आएगा। कैसा आएगा, वास्तविक और असमान आएगा। इसके भी बारे में, इसके लिए हम स्पेशल एक वीडियो बना देंगे, वो देख लीजिएगा। अगला देखिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब किए रखिएगा, तब ना समझ में आएगा और वीडियो मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हर एक वीडियो को देखिए, ठीक ना। अगला है कि समीकरण 3x² - 18x + 6 = 0 के मूलों का योग क्या होगा। देखो मूल का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है -b/a। क्या होता है, -b/a। अब देखो यहाँ पे माइनस और b का वैल्यू है -18, अब बट्टा a का वैल्यू क्या है 3। अब देखिए माइनस माइनस प्लस 18/3, 6 3 18, 6 3 18, 6 आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके से देखें कि आपने आंसर निकल के चला आएगा और ऐसे ही आपके एग्जाम में भी आएगा क्वेश्चन, क्योंकि देखिए ये बिहार बोर्ड के द्वारा क्वेश्चन जारी किया गया क्वेश्चन है। जितना भी क्वेश्चन हम आपको बतलाते हैं वह कहीं ना कहीं आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा खास होता है, क्योंकि हम आपको वही सभी क्वेश्चन बतलाते हैं जो आपके एग्जाम में हूबहू पूछा जाता है। अगला है कि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0, जहां a बराबर नहीं है 0 के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो क्या होगा। इसके बारे में हमने आपको कई बार बताया कि c बराबर a होगा, शायद निकल के आएगा। आइए निकाल कहीं चेक कर देते हैं, अंदाजे का लिए आपको बताएंगे। चलिए कह रहे हैं एक दूसरे के व्युत्क्रम, एक दूसरे के व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उल्टा। अगर एक मूल अल्फा है तो दूसरा मूल क्या हो जाएगा, दूसरा मूल 1/α हो जाएगा। क्लियर। तो जब अल्फा बराबर हम सभी का अल्फा है तो बीटा बराबर 1/α हो गया। कहने का मतलब इसका यही है, एक मूल अल्फा है, एक दूसरे के मूल के वो व्युत्क्रम है, यानी कि अगर एगो अल्फा है तो एगो 1/α है, अगर एगो बीटा है तो एगो 1/β है। क्लियर। अब चलिए हम सभी जानते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर, यहां बनाते हैं, हम सभी जानते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a होता है। क्लियर, यही होता है ना। अब देखिए c/a, तो यहां पे अल्फा इंटू बीटा c/a होता है, यही होता है ना। अब चलिए अल्फा की जगह अल्फा रहने देते हैं, बीटा की जगह 1/a क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। अल्फा की जगह अल्फा, बीटा की जगह क्या निकला है 1/α लिख दिए, 1/α। अल्फा से अल्फा कट गया, बच्चा क्या 1 बराबर क्या होगा c/a। जब 1 बराबर c/a हो गया, इसके नीचे कुछ नहीं है 1, तो इसको क्या कीजिए तिरक गुणा कर दीजिए, तो 1 में a से गुणा किए a बराबर हो जाएगा क्या c, यानी a बराबर हो गया c, या चाहे c बराबर a, बात वही है। a के बराबर c है चाहे c के बराबर a है, बात तो एक ही है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर। चलो अगला देखिए, अगला बखूबी कुछ क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, बड़ा ही शानदार है कि समानांतर श्रेणी 1/2, 1, 3/2, 2 का 15वां पद क्या है। अब बाबू यहां से 15वां पद पूछेगा, तो जैसे इस तरीके का क्वेश्चन पूछेगा आपको हमने कई बार बताया, लिखिएगा a प्लस, और जितना भी पद पूछेगा उसमें से एगो घटा करके d से गुणा कर देना, यानी कि 15 में से वो घटेगा 14 और गुणा हो जाएगा d, क्या हो जाएगा a प्लस। तो a का वैल्यू क्या है 1/2, यही है ना, लिखो 1/2 प्लस 14 गुणे d का वैल्यू क्या लिख लेगा, d का वैल्यू वही होता है जो दूसरा पद में से पहला पद घटाते हैं, तो दूसरा पद दिया गया 1 में से घटा दीजिए 1/2, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, इसको कर दीजिए एलसीएम, हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 - 1 यानी 1/2 ही निकल के आएगा, यानी कि d का भी जो वैल्यू होगा 1/2 होगा, कर दीजिए 1/2, ठीक ना। चलो सॉल्व कीजिए, 1/2 को 1/2 प्लस तो प्लस, अब देखिए 2 7 14, क्या होना गया 7, यानी कि 7 बट्टे नीचे हो गया 1, इसका एलसीएम कीजिए, 2 एक एलसीएम 1 होता है, 1 हो जाएगा ऊपर, यहाँ पर 7 दूनी 14, 14 1 हो जाएगा 15/2, 15/2 कहाँ पे आंसर है, ऑप्शन नंबर कहेगा सर बी नंबर है। समझ में आया कुछ, बिल्कुल। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है और हर एक प्रश्न का उत्तर आपको लाजवाब तरीके से मिल जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा समानांतर श्रेणी में नहीं है। समानांतर श्रेणी में नहीं है कहने का मतलब हो गया कि उसका जो सारबंतर है वो आपस में बराबर नहीं होनी चाहिए, यानी कि d1 बराबर d2 नहीं होनी चाहिए, यानी कि दूसरा पद में से पहला पद घटाएं और तीसरा पद में से दूसरा पद घटाएं तो वह दोनों आपस में बराबर नहीं हो। आइए चेक करते हैं, तो देखिएगा ऑप्शन नंबर, अगर हम लोग डी की चेक करते हैं, डी नंबर ही शायद हो जाएगा। देखिए
दूसरा पद है 10, 10 में से 4 घटाइए क्या हो जाएगा 6, और दूसरा पद ये तीसरा पद है -15 है, 15 में घटाइए 10 क्या हो जाएगा 5। देखिए आपस में बराबर है नहीं है, तो यही आपका हो जाएगा समानांतर श्रेणी में नहीं है, जिसका दूसरा पद में से पहला पद घटाएं और तीसरा पद में से दूसरा पद घटाएं। अगर मान आपस में बराबर नहीं होगा वही आपका क्या हो जाएगा, वही आपका हो जाएगा समानांतर श्रेणी में नहीं होगा। बखूबी अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, वह क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी समानांतर श्रेणी का पहला पद 9 है, सारबंतर -3 है, इसके प्रथम 12 पदों का योगफल क्या होगा। क्लियर, ये बहुत ही बड़ी आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे केवल एसएन पूछ दिया। देखो पहला पद यानी ए का वैल्यू दे दिया है, सारबंतर यानी कि डी का वैल्यू दे दिया है, और 12 पद यानी कि एन का वैल्यू दे दिया है 12। तो हम सभी एसएन का फॉर्मूला जानते हैं, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। अब चलिए n का जगह दिया है 12, तो 12/2 इंटू 2a का जगह मान दिया है 9 प्लस, देखो मान बैठाते जाना, n का जगह 12 -1 इंटू डी के बदले कितना दिया है -3। इसको ब्रैकेट से बंद करते हैं। क्लियर, यहां पे कटाइए 2 6 12, ये आपका हो जाएगा 6, ये हो जाएगा आपका 9 दूनी 18, और ये आपका 12 में से एक घटेगा कितना होगा 11, और 11 में 3 से गुणा कीजिएगा, -3 से क्या -33, 11 3 33। चलो अब ये हो गया 33। अब देखो 6, और आप अब इसको घटाइए, क्या घटाइएगा, बिल्कुल अगर आप इसको अब घटा करके बस गुणा कर दीजिएगा, इसका मान निकल के आएगा शायद 90 आएगा। 18 25 90, 15 6 90। 33 में से 18 घटाइए कितना होगा 15 होगा ना, तो 15 6 90, ये होता ना 8 5 13 और 2 1 3, ठीक है। 18 25 90 कितना हो जाएगा 90, 90 क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, आप लोग बखूबी बेहतर तरीके से बना दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन सारबंतर एपी से यानी कि समानांतर श्रेणी से फिर है, और क्वेश्चन कह रहा है कि समानांतर श्रेणी 17, 34, 51 डॉट डॉट का कौन सा पद 170 है। कौन सा पद जो है 170 है, यानी कि an बराबर दे दिया गया हम सभी का 170। तो चूंकि हम लोग an बराबर 170 दे दिया है, तो an बराबर एक सूत्र जानते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी, यह जानते हैं ना। तो इस पे आपको मान बैठा दे रहा है, केवल यहां से n का वैल्यू निकाल लेना है। क्लियर, चलिए तो देखिए कैसे, an का वैल्यू यहाँ पे 170 है तो 170 लिख देते हैं, बराबर a का वैल्यू यहाँ से 17 है, 17 लिख देते हैं, प्लस n तो निकालना ही है तो रहने देते हैं, इंटू -1 इंटू डी। डी का वैल्यू क्या है 34 में से 17 घटाए कितना, 17 दूनी 34, 17 आएगा। चलो तो इसको कर देते हैं 17। अब 170, शायद इसका आंसर 10 आएगा। 170 बराबर, अब देखिए 17 तो 17 रहने देते हैं। अब देखिए 17 में n से गुणा कीजिए क्या हो जाएगा 17n हो जाएगा, और माइनस का हो जाएगा 17। अब देखिए -17 प्लस 17 कट गया, क्या बचा 170 बराबर बच गया 17n, तो इसलिए n बराबर हो जाएगा 170 बट्टे की 17, क्या 7 दहा में 17 दहा में 170 यानी कि 10। देखो 10 निकल गया, यानी 10वां पद जो होगा वो आपका 170 होगा। क्लियर, या ऐसे भी आप देख करके बता देते, 10वां जब पद पूछा है तो 17 का 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, यानी कि 17 का ही पहड़ा है, और 17 दहा में पूछ रहा है, क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा, तो 10वां पद हो जाता। ऐसे भी आप बनाना चाहते तो इसे बना देते। क्लियर, तो क्या आपको समझ में आ रहा है? तो बिल्कुल बाबू वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पीडीएफ जितना जल्दी हो सकता है ले लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि समय आपके पास काफी ही कम है रसगुल्ले। अगला देखिए, कह रहे कि समानांतर श्रेणी 51, 48, 45 डॉट डॉट में कौन डॉट डॉट 6 में पदों की संख्या कितनी है। फिर वही बात पूछा है, 6 में पदों की संख्या कितनी है, ठीक ना। अब देखो, यानी कि यहां पे भी an बराबर पूछ रहे हैं, तो an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी होता है। क्लियर, an का वैल्यू भी यहाँ पे 6 दे दिए गए हैं, बराबर 51 हो जाएगा a का वैल्यू प्लस n-n निकालना ही है, इंटू n-1 इंटू डी का वैल्यू क्या हो जाएगा 18 और 48 और 3 कितना होता है 51, इसका हो जाएगा -3, ठीक है ना बाबू। चलो 6 तो 6 रहने देते हैं, बराबर 51, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -3n हो जाएगा,
n में -3 से गुणा करेंगे, -3n होगा, हो जाएगा आपका -3n। हमसे तेजी से कोशिश करो जवाब देने की, ठीक ना, कॉपी कलम लेकर के बैठिए। चलिए -1 में गुणा करेंगे -3 से, क्या हो जाएगा प्लस का 3। क्लियर? चलो अब देखिए, अब यहां पे ध्यान से देखेंगे तो इसको पक्षांतरित कीजिए। ठीक है, 6 बराबर, आप पहले जोड़ लो, 51 और 3 कितना होता है? कहेगा सर 54 होता है, यही होता है ना -3n। ठीक है, अब देखो इसको पक्षांतरित कीजिए, 6 - 54 बराबर हो जाएगा -3n। अब हो जाएगा 6 में घटाएगा 54 में से कितना हो जाएगा? 48 आ जाएगा, ये होगा ना -48 बराबर हो जाएगा -3n, माइनस से माइनस कट जाएगा और 48 बराबर हो जाएगा हम सभी का 3n, और इसलिए n बराबर हो जाएगा हम सभी का 48 बट्टी का कितना 3, यानी कि 16 48। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। ठीक ना, चलो तो 16 या 48 ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन की। तो इस तरीके से आएगा क्वेश्चन, आपको फटाफट से बना देनी है। चलिए अगला क्वेश्चन हम सभी का कह रहे हैं, ये देखो, ये तो काफी चुटकियों में क्वेश्चन का जवाब बता दिया। कह रहे हैं 0 से 50 के बीच विषम संख्या की संख्या कितनी होती है? अरे यार, तो 0 से 25 के बीच जो है वह विषम संख्या क्या निकल के आएगा? हाँ, तो 25 को निकल के आएगा, आधा सम होता है आधा संख्या विषम होता है। बिल्कुल बाबू, क्या हो जाएगा? हाँ चलो, हाँ एक सेकंड वेट कीजिए। चलिए हाँ 25 कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए। ठीक ना, चलो आगे बात करते बाबू। अगला जो क्वेश्चन है ये देखिए, ये बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है बाबू, इसको समझिएगा थोड़ा सा, ठीक ना, समझने वाला क्वेश्चन है। कह रहा है कि समकोण त्रिभुज एबीसी में बाबू कोण बी बराबर 90 डिग्री है, एबी बराबर 15 सेंटीमीटर है और बीसी बराबर 1 है तथा एसी बराबर 4 है, तो tan ए बराबर क्या होगा? अब देखो, ये बनाओ एगो त्रिभुज बाबू, क्या बनाओगे? एक बनाओगे त्रिभुज। कह रहे कि त्रिभुज एबीसी में बी सबकोण है, बी 90 डिग्री है, बी ए बी सी, बी बराबर हो जाएगा आपका 90 डिग्री। क्लियर? चलिए, कह रहा है ए बी बराबर √15 है, ए बी बराबर है √15। ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन में काफी बच्चे मिस्टेक करते हैं, गलती करते हैं, और ऐसा ही क्वेश्चन इसलिए बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा जाता है। क्वेश्चन आपको बोले ना, बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। और कह रहा है एसी बराबर 4 है, कहेगा कि बात सॉरी, तो सबका मान दे दिया है, इसको इसमें निकालने की जरूरत है कुछ नहीं है। लेकिन मेन चीज पूछा है इसमें कि tan ए बराबर क्या होगा। देखिए क्या है, tan ए पूछा है, क्या पूछा है? फिर से लिखते हैं आपको, tan ए बराबर होता है लंब बटे आधार होता है। कहेगा कि वाह सर 15/1 हो जाएगा, ये लंब है ये आधार हो जाएगा। तो यही चीज आप गलती करेंगे, यही चीज गलती है सर, ये नहीं होगा सर, नहीं होगा। हाँ बाबू नहीं होगा, क्यों? देखिए कहा है tan ए, यानी कि ए के सामने का कोण जो होगा तब ये सामने का भुजा लंब होगा। जो भी मान कहेगा उसके सामने देखिएगा, तो ए के सामने सी बीसी है, यानी अब बीसी लंब होगा और ये आधार हो जाएगा। अगर कोण tan सी कहता तब जाकर के ए बी आपका लंब होता, और इसीलिए यह क्वेश्चन दिया गया है। आप तो सोच में पड़ गए, वाह सर कितना बढ़िया क्वेश्चन है, सबका मान दे दिया है, लेकिन पूछा है tan ए, तो अब जाकर के लंब क्या होगा? नीचे वाला होगा, तो नीचे वाला हो जाएगा लंब, यानी कि ए का बटे आधार हो जाएगा √15, यानी कि 1/√15 जो दिया गया वही आपका आंसर होगा। 1/√15 कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में है। तो इस तरीके से आपको भूलियाया जाएगा, यानी कि आपसे गलती कराया जाएगा कि आप गलती करो, आप कहेंगे नहीं सर हमको मंटू सर बताए हैं, डीएलएस वाले सर बताए हैं कि नहीं, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बनाएंगे और सही से बनाएंगे, सोच समझ के बनाएंगे, कोई भी गड़बड़ कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अगला देखिए, अगला देखते हैं कौन सा रसगुल्ले संधार तरीके से इसका जवाब देते हैं। बहुत ही बखूबी, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, यह बिहार बोर्ड द्वारा क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, और अपने आप में इतना जबरदस्त है कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। क्लियर? चलिए, तो क्वेश्चन बाबू कहा है कि cosec फाई बराबर के है, यहां पे लिखते हैं cosec फाई है, देखो थीटा ना देकर के फाई दिया है, आपको भूलिया रहा है, ये cosec फाई बराबर के है, तो कह रहा है कि cos फाई बता दो। चलो तो ध्यान देना, cosec फाई बराबर के है, तो cosec बराबर आप सभी जानते हैं क्या होता है? cosec बराबर होता है कर्ण बट्टा लंब। क्या होता है बाबू? कर्ण बट्टा लंब होता है, यानी कि यहां से आधार ज्ञात करना है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, यानी कि लंब 1 हो गया, कर्ण आपका के हो गया। तो जब आधार ज्ञात कीजिएगा तो आधार बराबर होता है अंडर रूट का कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, यानी कि के स्क्वायर माइनस का 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, यानी आधार निकल गया अंडर रूट की स्क्वायर माइनस 1। अब पूछा गया cos फाई,
कॉस फाई। कॉस फाई बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण। क्या होता है? आधार बट्टे कर्ण। आधार का वैल्यू क्या है तो निकाले हैं अभी आपने √k² - 1 अब बट्टा कर्ण स्क्वायर एक सॉरी कर्ण। तो कर्ण बराबर क्या है इसमें? देखो k है, ऊपर वाला k है तो हो जाएगा k, यानी कि √k² - 1 बट्टा k कहां पे है? ऑप्शन नंबर दिया है गया है बी नंबर में। तो देखा बाबू, ये तरीका से क्वेश्चन जब समझबा तब मजा आई, और ये तरीके से समझबा बनैबा तो कोनो क्वेश्चन गलती ना होई। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है, तो इसलिए कहते हैं आप हर एक वीडियो को, हर एक क्लास को जबरदस्त और शानदार तरीके से देखिए, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, तो फिर गड़बड़ में हड़बड़ में गड़बड़ तो होता ही रहता है। अगला है कि 1/sec थीटा यानी सेक फाई बराबर क्या है? 1/sec, तो 1/sec किसके बराबर होता है? कहेंगे सर 1/sec कॉस के बराबर होता है। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। क्लियर? हाँ बाबू, एकदम। आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सोच क्या रहे हैं? अरे करो, इतना जब बखूबी तरीके से, बेहतरीन तरीके से आपको बताया जा रहा है, अरे कहाँ मिलेगा इस तरीके से पढ़ाई आपको, है ना? चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि cos फाई बराबर 1/2, cos फाई बराबर 1/2 है, तो cosec फाई बताओ। अब देखो यही वही मानवा एकदम उलाट पुलाट के पूछ रहा है ना? चलो तो उलाट पुलाट के पूछा, हम भी उलाट पुलाट के हम लोग बनाएंगे ना बाबू? बहुत बढ़िया। चलो कह रहे कि cos फाई बराबर 1/2 यानी कि अब देखो cos फाई बराबर 1/2 है, यानी कि आधार बटे कर्ण दिया है। तो कह रहा है कि cosec फाई, तो सबसे पहले आप लंब निकालो। तो लंब निकालने के लिए होता है √ कर्ण स्क्वायर में साधारण स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, यानी कि 4 में से 1 जाएगा 3, यानी कि हो जाएगा निकल गया कितना? 3 निकल गया। ठीक ना? चलो अब जब 3 निकल गया तो cosec फाई बराबर होता है हम सभी का क्या चीज होता है? कर्ण बट्टा लंब होता है। क्या होता है? कर्ण बट्टा लंब होला। तो कर्ण के वैल्यू के कितना बात है? 2 बटे, और नीचे लंब के वैल्यू का बटे निकल के आइला कटे √3। क्या हो जाएगा? √3, यानी कि 2/√3 कहां पे है? 2/√3 ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक ना? चलो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक ना? चलो आगे बात करते हैं। लेकिन रूट में आया है ना नीचे रूट, तो रूट नीचे कभी भी नहीं रहता है, लेकिन ये तो आपका ऑब्जेक्टिव है इसलिए दिया गया है, लेकिन अब सब्जेक्टिव में बनाइएगा तो उससे आप चेंज कर लीजिए। चेंज करने के लिए आप लोग परमीकरण कर लीजिएगा। ठीक बा? चलो ठीक बात। तो अगला क्वेश्चन का जवाब दो। अगला क्वेश्चन कह रहा बटे कि यदि फाई बराबर 45 डिग्री है तो cos फाई और कोसेक फाई बराबर का होई? तो देखो कहे के मतलब ई बटे, क्वेश्चन में कह रहा बटे कि अगर फाई के वैल्यू दियल बा तो कहता सेक फाई, तो सेक फाई के जगह लिख दो 45 डिग्री, और प्लस में कोसेक फाई, तो कोसेक फाई के रख दो 45 डिग्री, यानी कि सेक फाई के सेक 45 के मान होला 2 और एकरो मान होला नहीं, इसका मान √2 होता है, माफ कीजिएगा, √2 और इसका भी मान होता है √2। दोनों को जोड़ दो, क्या हो जाएगा? एगो 2 2√2 कहां पे है? ऑप्शन में कहेगा सर डी नंबर में है। कहेंगे वाह बाबू क्या बात है, बहुत बढ़िया बाबू। चलिए अगला देखा। अगला क्वेश्चन कुछ कह रहा बटे और ध्यान से समझे के बटे। क्वेश्चन कहता कि यदि √3 tan a बराबर -3 √3 tan a - 3 बराबर 0, तब a का वैल्यू बताना है। क्वेश्चन बड़ा अजीब पूछ रहा है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग अजीब तरीके से भी बनाएंगे, है ना। चलो बाबू देखा, क्वेश्चन का आता खाली √3 बटे, ठीक बा, √3 tan a -3 बराबर 0। तो देखो √3 और tan a और -3 को पाछांदित कर दो, हो जाएगा +3, यानी उधर हो जाएगा 3। अब देखो ध्यान से, tan a बराबर क्या हो जाएगा 3। आप बताइए गुणा में चल जाएगा, भाग में हो जाएगा √3। अब इसको घटाओ, 3 में कटाइएगा किससे? √3 से भाग दीजिएगा, कितना आता है सर? रूट का भाग कैसे होता है? आप कंफ्यूज हो गए हैं। देखो ध्यान से, ऊपर है 3 और नीचे है √3, कटेगा तो कितना आएगा? हम कहेंगे आएगा बाबू √3। कहेगा सर कैसे आ जाएगा? तो ध्यान दीजिए, आप केवल 3 को क्या लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं √3 गुणे √3 लिख सकते हैं। कहेगा हाँ सर, और नीचे क्या है? √3 है, ये केवल 3 के बदले लिखे हैं, तो एगो रूट से एगो रूट कट जाएगा, वही चीज तो है, रूट का केवल 3 बचेगा
बच गया ना। चलिए रूट का 3 बच गया, यानी कि tan a बराबर हो गया रूट का 3। तो आप बताइए कि tan किसका मान रूट 3 होता है? कहिएगा सर tan 60 का मान। तो चलिए यहां पर लिख दो tan 60 का क्या होता है? रूट 3 होता है ना, रूट का 3 होता है। तो tan 60 का रूट का 3 होता है, ठीक ना। यहाँ पे रूट का 3 लिख दो। 10 से 10 कट गया, थीटा का मतलब यानी क्या निकल गया? 60 डिग्री। क्या निकल गया? 60 डिग्री। 60 का वैल्यू होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। क्लियर। चलो अगला ये देखो, ये तो बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है यार, ये तो ऐसा ही लग रहा है इसका आंसर। कह रहा है कि सेक 35 डिग्री बटा कोसेक 55 डिग्री का मान क्या होगा? हम बताए थे कि इस तरीके से जब भी आएगा उसका वैल्यू होता है 1, और कह रहा है इसका स्क्वायर करो, एक का स्क्वायर क्या होगा? 1 न होगा। क्लियर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी नंबर। ऐसे ही बन गया। लेकिन अगर इसे बनाना चाहेंगे तब सर कैसे बनेगा? तो देखो एक मान को चेंज कर लीजिएगा, सेक 35 को बदल लीजिएगा, सेक 90 माइनस 55 डिग्री हो जाएगा आपका, बदल के आएगा। और cos 90 माइनस थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है? सेक कोसेक थीटा। कोसेक थीटा से कोसेक थीटा कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 1, 1 का स्क्वायर की जगह हो जाएगा 1। क्लियर। चलो अब ये देखो, कह रहा है इसमें किसका मान अधिकतम होता है? और आपके एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, किसका मान अधिकतम होता है या सबसे ज्यादा है, लेकिन ऑप्शन में अलग रहेगा। इसमें दिया है tan cot 45, आपके ऑप्शन में आएगा, एग्जाम में आएगा tan 45। याद करके रखना, अभी बता देते हैं, ठीक ना। चलो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर बाबू। सीधे एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है आपको हूबहू। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि sin 30 का मान कितना होता है? अब बाबू sin 30 के मान बता दे, कितना आसान क्वेश्चन बटे। बिल्कुल। तो क्या हो जाएगा? sin 30 का मान 0 1/2 होता है। क्या होता है? 1/2 होता है। क्लियर। क्या होता है? 1/2। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। अभी तक नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब यार करो यार, जल्दी से दिल खुश कर दो, सब्सक्राइब करके लाइक करके खुश कर दो, ठीक ना। अगला है कि cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर होता है? cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये देखो, हाँ बिल्कुल बाबू, एकदम जबरदस्त तरीके से बात दीजिए। क्या बात है। तो cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 कितना होता है? देखो माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। सर कैसे? माइनस में कैसे आ गया सर? देखिए बाबू कैसे आ गया, हम सभी जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है हम सभी का 1, ठीक ना। अगर हम लोग मान निकाले साइन स्क्वायर थीटा का, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ये आना चाहिए, इसको ऑप्शन में ये देना चाहिए 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, लेकिन दिया क्या है? cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, न कि 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो जब ये दिया है आपका उल्टा, तो इसमें भी उल्टा हो जाएगा। ये सॉरी, इसमें ये प्लस है तो आगे माइनस लग जाएगा, तो बस वही चीज लगा दिए हम भी, बस काफी सिंपल है ना। चलिए कहेगा हाँ सर बड़ा ही जबरदस्त है। चलो ये देखो, ये देखिए रसगुल्ला, ये तो काफी बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है कि साइन अल्फा इंटू कॉट अल्फा बराबर क्या होता है? बाबू तो साइन अल्फा और कॉट अल्फा बराबर 1 होला। बिल्कुल। हाँ 1 होता है ना। क्या हो जाएगा? नहीं बाबू, नहीं बाबू, नहीं बाबू, गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है ना, गड़बड़ हो रहा है, बिल्कुल गड़बड़। ये चीटिंग है ना, 1 नहीं होता है इसका। चलो ये क्या होता है? तो सर दिया गया है साइन अल्फा। क्या दिया गया? साइन अल्फा इंटू कॉट अल्फा है बाबू, कॉट अल्फा। हम इसको कॉस पढ़ लिए थे, ठीक ना, कॉस पढ़ लिए। देखो तो कॉट बराबर क्या होता है? कॉट बराबर होता है कॉस बटा यानी कि कॉस अल्फा बटा बोलेगा साइन अल्फा। अब देखो साइन से साइन कट जाएगा, बचेगा क्या? केवल कॉस। ये आपका हो जाएगा कॉस। क्लियर। हाँ कॉस होगा, ठीक ना बाबू, बहुत बढ़िया। चलो आगे बात करते हैं, समझ रहे हो बहुत बढ़िया तरीके से बाबू। जिस तरीके से आप प्यार करते हैं यार, उसी तरीके से प्यार बनाए रखिएगा, और हम और आप मिलकर एकदम परीक्षा के खोपड़ी में छेद करेंगे, जबरदस्त रिजल्ट लाएंगे। जब तक रिकॉर्ड टूटेगा नहीं तब तक साथ छोड़ने वाले नहीं है। अब सिक्का उछल चुका है, हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा। ये देखो फोन लिए लिए हाथ दुख गया है, उसी समय से लगातार पढ़ा रहा है ना। चलो कह रहा है कि यदि tan थीटा बराबर, क्वेश्चन है कि यदि थीटा बट्टे 5 बराबर 12 डिग्री हो तो 3x कोसेक थीटा बराबर क्या होगा? ठीक ना। चलिए तो आइए बनाते हैं। कह रहा है कि थीटा बट्टा 5 बराबर 12 है, यानी कि थीटा बराबर क्या हो जाएगा? ये थीटा में 1 से गुणा कीजिए, थीटा हो जाएगा 12 25 60, 60 हो गया ना। यानी थीटा के बदले कितना निकल गया? 60 निकल गया, ठीक ना। चलो अब क्या है? 3x कोसेक स्क्वायर थीटा। तो थीटा के बदले लिख दो कितना? 60 डिग्री, ठीक ना। थीटा के बदले कितना? 60 डिग्री। तो जब आपने थीटा के बदले 60 लिख दिया तो अब बताइए आप लोग कोसेक थीटा, हाँ बताओ, नीचे कमेंट कर दो। बिल्कुल माफ कीजिएगा।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कमेंट करो एकदम जबरदस्त तरीके से। यार खांसी क्यों आ रहा है? 47। बिल्कुल, पढ़ाते पढ़ाते खांसी आ गया ना, क्या बात है। हाँ, क्या होता है? कोसेक 60, कोसेक 60 का मान, क्या बात है। और देखो, हाँ देखो, देखिए आपके एग्जाम में जो हो जाएगा ना, आपके एग्जाम में इसी तरीके का क्वेश्चन आएगा, ठीक ना? क्या आएगा? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बाबू। हाँ, क्या बात है। चलो, तो इसी तरीके आएगा क्वेश्चन। देखो, ये क्वेश्चन जितना अभी हम आपको बता रहे हैं ना, ये सारा बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है, और ये बिहार बोर्ड जारी किया गया मॉडल पेपर है। शुरू में ही आपको हमने बताया। क्लियर? चलिए, नहीं बताया आप लोग? 2/√3। चलो, बहुत बढ़िया। तो 2/√3 होता है। चलो, तो 3x और कोसेक हो जाएगा कितना? 3x गुणे 2/√3, 2/√3, √3 से a, √3 का स्क्वायर हो जाएगा ना, ये √3 का स्क्वायर, क्योंकि कोसेक का स्क्वायर कह रहा था, ठीक ना? चलो, तो 3x गुणे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, 3 से 3 कट जाएगा, यानी कि x × 4 बराबर क्या हो जाएगा? 0, या फिर x बराबर हो जाएगा कितना? 4। क्या हो जाएगा? आपका C नंबर हो जाएगा, ठीक ना? चलो, क्या हो जाएगा? x का वैल्यू C नंबर हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना है, काफी इजी है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मॉडल पेपर ऑनलाइन टेस्ट पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल के क्रोम ब्राउजर में जाना है और यहाँ पे सर्च करना है DLS एजुकेशन, जो चैनल का नाम है। जैसे आप सर्च करेंगे, वैसे तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, सर्च करेंगे तो आपके सामने आएगा DLS एजुकेशन ऑफिशियल। आपको सिंपल इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने इस तरीके से ओपन होगा। यहाँ पे आपको नीचे जाना है, और यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। उसके बाद नीचे जैसे ही जाएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं मॉडल पेपर। यहाँ पे आपने पिछले 5 वर्षों का मॉडल पेपर और साथ ही इस वर्ष का जो 5 मॉडल पेपर है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ, और उसका प्रिंट भी निकला सकते हैं। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको मॉडल पेपर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मॉडल पेपर का टेस्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव ऑनलाइन टेस्ट, ये सब कुछ मिल जाएगा। जैसे कि मॉडल पेपर पे क्लिक करते हैं तो मॉडल पेपर जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरीके से ओपन होगा। यहाँ पे आपको एक नहीं पूरे 5 मॉडल पेपर मिलेगा, और पिछले वर्षों का भी मॉडल पेपर मिलेगा, जिससे आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने तैयारी में जबरदस्त जो है उछाल ला सकते हैं। यानी कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे दिया गया है। साथ ही यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के लिए और सब्जेक्टिव के लिए यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्टिव लिखा है, ऑब्जेक्टिव भी क्लिक कीजिए, ऑब्जेक्टिव आपको मिल जाएगा, ठीक ना, प्रत्येक सब्जेक्ट का। और आपको यहाँ से सब्जेक्टिव चाहिए तो यहाँ पे सब्जेक्टिव भी मिल जाएगा। तो फटाफट से देरी मत कीजिए, जल्दी आइए, सर्च कीजिए और अपने दोस्तों में इसे ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि समय आपके पास काफ़ी ही कम है। चलो, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि sin x प्लस sin स्क्वायर x बराबर 1 है तो cos स्क्वायर x प्लस cos के पावर 4x बराबर क्या होगा? अब देखो, sin x के स्क्वायर कर दिया है, यहाँ पे 2 को है तो यहाँ पे 4 को कर दिया है, तो बाबू इसका भी वैल्यू 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक ना? चलो, ये काफी जबरदस्त क्वेश्चन था। सबसे शानदार क्वेश्चन तो ये है, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कोसेक 60 के बराबर है? ये देखो, कोसेक 60 यानी कि वही 2/√3 किसके बराबर है? कमेंट करो। हाँ, इस तरीके का जब भी क्वेश्चन आता है तो कहते हैं आप लोग कमेंट करके बताइए। आप हाँ कोशिश कीजिए आप लोग। क्लियर? तो क्या होता है? हाँ, सेक कितना? 30 का। बहुत बढ़िया। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा सेक 30 का। पैर दुख गया यार खड़े हुए हुए। चलिए, तो अगले नंबर प्रश्न बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, और यह प्रश्न आपको बता दे कि सब्जेक्टिव में पूछना चाहिए, और हो सकता है इस पर आपको सब्जेक्टिव ये क्वेश्चन पूछा जा सके। क्वेश्चन कुछ यूं है कि कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर x है, तो कोसेक थीटा का मान बताइए। देखिए, ये जो क्वेश्चन इतना सिंपल दिख रहा है, ये सिंपल नहीं है, इसको बनाने में 1.5 पेज लग जाएगा। देखिए कैसे बनेगा, और इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा कैसे बनेगा, क्योंकि काफी लोग इसका उत्तर नहीं बता पाते हैं, और हम आपको बता देते हैं, याद कर लीजिएगा, ठीक ना? रिविजन कर लीजिएगा। कह रहा है कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर x, इसको मानिए समीकरण नंबर 1, ठीक है? क्लियर? अब चलिए, चूंकि हम सभी जानते हैं, ध्यान दीजिएगा कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और हम अभी ये भी जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी उसी पे तोड़ देंगे, यानी कि हो जाएगा क्या चीज हम सभी का? हो जाएगा हम सभी का कोसेक थीटा, थोड़ा सा इस पेन से लिखने में प्रॉब्लम होता है यार, कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1 हो जाएगा। क्लियर? अब चलिए, थोड़ा सा कुछ बच्चों को समझ में नहीं आएगा,
तो आप लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा तो समझ में आएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का बदले पहले ही एक्स दिया है, बस मान रख दीजिए, यानी हो जाएगा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू इस सबके बदले एक्स बराबर हो गया 1। अब हम लोग अगर इसका मान निकालें, इसलिए कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर तो 1 बटा हो जाएगा एक्स, ये गुणा में तो भाग में चला जाएगा। अब इसको मानिए आप समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को दोनों को जोड़ दीजिए, तो समीकरण 1 हम सभी का क्या है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर एक्स, तो जोड़िए इसको, मिट जाओ तुम, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर एक्स, और समीकरण 2 है कोसेक थीटा प्लस का कॉट थीटा बराबर 1 बटे एक्स। ध्यान दीजिएगा, अब इसको जोड़िए, जब जोड़ेंगे तो कोसेक थीटा हो जाएगा 2 कोसेक थीटा, बोल रहे हैं वो समझ लीजिएगा क्या लिख रहा है, जो बोल रहे हैं वही चीज लिख रहा है, और ये कॉट से कॉट कट जाएगा, बचेगा क्या चीज, एक्स और इस यहाँ पे एक्स में जोड़ना है 1 बटे एक्स को, ध्यान दीजिएगा एक्स में जोड़ना है 1 बटे एक्स को, तो क्या होगा, इसका एलसीएम करेंगे एक्स बचेगा, 1 से भाग देंगे एक्स बचेगा, एक्स से गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा एक्स, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बचेगा, हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स, ठीक है ना। चलिए हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पे कोसेक थीटा पूछ रहा था ना, तो 2 कोसेक थीटा है, तो 2 को भी बाहर कर देंगे इधर नीचे, तो देखिए तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा बराबर 2 को इधर गुणा कर दो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 में नीचे 2 से गुणा हो जाएगा, हो जाएगा 2x, यानी कि वैल्यू निकल के जो आएगा वह एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे 2x आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा 2x, ऑप्शन क्या है, सी है। बोलते बोलते उसी समय से मुंह दुख गया है, बोल कुछ और है बोला कुछ और आ जाए कभी कभी ना। चलिए, तो इस तरीके से आपने देखा बिहार बोर्ड के जो द्वारा पूछा गया है 50 VVI जो क्वेश्चन यानी मॉडल सेट का क्वेश्चन ये आपने देखा, और 100 भी क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है। अभी वीडियो थोड़ा सा लंबा होते जा रहा है, इसलिए आगे आने वाली वीडियो में हम बताएंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में फैला दीजिए। और कैसा वीडियो आपको लगा आप नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा, नोट्स ले लीजिएगा, है ना। आप मैसेज कर दीजिए, मतलब कि आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के 249 रुपए का आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के भेज दीजिए। देखिए 9801691913 इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर दीजिए, क्या चीज 249 का पेमेंट करके, ठीक ना। 5 मिनट के भीतर आपको PDF जो है दे दिया जाएगा, ठीक ना। और कॉल मैसेज थोड़ा प्लीज रिक्वेस्ट करते हैं आपसे हाथ जोड़ करके यार कि प्लीज कॉल मैसेज मत कीजिएगा, परेशानी होती है, ठीक ना। प्रत्येक सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव प्रोजेक्टिव मिल जाएगा, मेरे पे विश्वास है तो आप पेमेंट कर सकते हैं, नहीं तो बाबू कोई दिक्कत नहीं है ना। हम मेरे द्वारा हर तरीके से सुविधा आपको दी जाती है, ठीक है। तो ले लीजिए, समय काफी कम है, इतना तो आप खा पी के उड़ा देते हैं आप लोग। और अगर आप पैसा दे करके नोट्स खरीदिएगा तो पढ़िएगा, पढ़ने में मन भी लगेगा, क्योंकि पैसा खर्च किए होते हैं ना, और सबसे नॉर्मल चार्ज है यार ये, है ना। और प्रत्येक सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट की मिल जाएगा, क्लियर। तो कर दीजिए आप लोग फटाफट से। तो फिर मिलते हैं इस तरह कमाल वीडियो के साथ बाबू नेक्स्ट वीडियो में। क्लास को शेयर जरूर कर